ओके। स्टार्ट करते हैं। अब आप शेयर कर लीजिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो एक्चुअल में ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं, ये हेडिंग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से यहाँ पर मेंशन्ड है क्योंकि जो टॉपिक्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, हर बार उन टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है एमपीपीएससी, इस वजह से ये। और दूसरा, एज यू ऑल नो, ये तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही रिवीजन है हमें, ताकि ये समझ में आ जाएगा कि जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं क्लास में, क्या वही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वजह से है। ठीक है। हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन कंसर्न जो है हमने जो अभी तक डिस्कस किया, वो किया है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। एज वी ऑल नो कि लैटिट्यूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लैटिट्यूड जो है, उन लैटिट्यूड्स का अर्थ के सरफेस पर हॉरिजॉन्टली ड्रॉन रहता है, और हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करने के साथ साथ अर्थ के सरफेस पर क्लाइमेट का मेंशन और टेम्परेचर का अगर हमें मेंशन करना हो तो वो होता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। लॉन्गिट्यूड जो है ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ज्वाइन करने वाली लाइन होती है। साथ ही साथ लॉन्गिट्यूड जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं पोल्स पर, और एक दूसरे के बीच में मैक्सिमम दूरी बनाती है। कहाँ पर? इक्वेटोरियल एरियाज पे। तो ये होती हैं लैंगिट्यूड्स। जब हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं तो लैटिट्यूड्स ऐसी हॉरिजॉन्टल्स होती हैं। एक मोशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, और उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो होते हैं सीजन्स और टाइम के साथ, क्योंकि रोटेशन जो है उसकी वजह से अर्थ के सरफेस पे डे और नाइट में चेंज आते हैं। किस में चेंज आते हैं? डे एंड नाइट में चेंज आते हैं। और रिवॉल्यूशन की वजह से चेंज होते हैं इन सीजन्स के अंदर चेंज आते हैं। ये भी हम देख चुके हैं। एवरीवन लाइव चैट शुरू है। वॉइस अगर क्लियर हो तो मैसेज कर दीजिए, और कोई चीज इसमें से समझना हो तो मैसेज कर दीजिए, नहीं तो फिर अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डन। एक्चुअल में कॉलोनी में गरबा की प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो गई है, तो वो गरबे वाले इतनी तेज वॉइस में ढोल बजा रहे हैं कि आवाज़ जो है वो तो आएगी ही आएगी। अब उसका क्या कर सकते हैं बच्चों। चलिए, तो मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब मैं बात कर रहा हूँ ना लैटिट्यूड्स की, तो आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। पर जब मैं बात कर रहा हूँ लॉन्गिट्यूड की, तो ये वर्टिकल लाइंस हैं, प्लस ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर? नॉर्थ पोल पे एज वेल एज साउथ पोल पे। तो ये लैटिट्यूड्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है, लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है बेटा। दूसरी चीज, जो लैटिट्यूड्स होती है वो टोटल 181 इन नंबर्स हैं, और लॉन्गिट्यूड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो टोटल 360 है। लैटिट्यूड जो है वो टेम्परेचर और क्लाइमेट डिनोट करने के लिए हेल्प आउट होती है, पर जब ही मैं लॉन्गिट्यूड की बात करता हूं तो ये टाइम और डेट डिफाइन करने के लिए हेल्प आउट होती है। टाइम और डेट डिफाइन करने के लिए लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है? टाइम डिफाइन करता है किसी भी प्लेस का, या डेट डिफाइन करता है किसी भी प्लेस का। क्लियर आई बात समझ में? तो ये है लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस और लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस। अगेन अगर मैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन की बात करूं आप लोगों के साथ, तो रोटेशन का मतलब होता है अर्थ अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट, ये मैंने मेंशन कर दिया, एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करता है, इसको हम नाम देते हैं रोटेशन। इसकी वजह से अगर मैं ये कंसिडर कर लूँ सन,
सन कंसिडर अगर हम कर रहे हैं तो सन से आने वाले सोलार रेडिएशंस की वजह से कुछ एरिया ऑफ अर्थ का रिसीव करता है सोलर रेडिएशन, वो एक्सपीरियंस करता है डे, और कुछ एरिया ऑफ अर्थ का रिसीव करता है सोलर रेडिएशन जो पीछे रहता है, नहीं रिसीव करता है, दैट एक्सपीरियंस नाइट। क्लियर? ये कंडीशन होती हुई नजर आ रही है। वहीं मैं बात करूं रिवॉल्यूशन की, तो रिवॉल्यूशन में हम सन को सेंटर मानते हैं और अर्थ इस पर्टिकुलर इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मोशन करता है। ये रहा हमारा अर्थ एक पोजीशन, ऐसी 4 डिफरेंट पोजीशंस बनती हैं और चारों डिफरेंट पोजीशंस में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस ऑकर होती हैं और ऑल दीज पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस ऑकर्स ऑन, ये देखिए सबसे पहला 21 ऑफ मार्च, दूसरा 21 ऑफ जून, दिस वन इज, आप रिपीट करते चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, तीसरा 23rd ऑफ September, एंड द लास्ट वन इज 21 या फिर 22nd ऑफ दिसंबर। इस कंडीशंस को हम कहते हैं, जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कंडीशन ऑफ इक्विनॉक्स, कंडीशन ऑफ इक्विनॉक्स, ये है कंडीशन ऑफ इक्विनॉक्स। ये भी कंडीशन ऑफ इक्विनॉक्स है, पर ये जो दो कंडीशंस हैं, दीज आर द कंडीशन ऑफ सोलस्टाइस। किसकी कंडीशन है? सोलस्टाइस की कंडीशन है, ये कंडीशंस है। क्लियर? चलिए, लगभग बहुत सारे लोग ऐड ऑन हो चुके हैं, मैं वापस क्वेश्चंस पे जा रहा हूं। एक बार बता दीजिए क्या वॉइस क्लियर है? क्या वॉइस क्लियर है? यस और नो गाइस, प्लीज बता दीजिए क्या वॉइस क्लियर है? क्या वॉइस क्लियर है? राइट, ओके, यस सर, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर फटाफट, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं ये अर्थ कंसिडर कर लूं, इस अर्थ पर ये है इक्वेटर, इसी अर्थ पर दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये अर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिस पर ये तीनों की तीनों लाइंस पास आउट होती हैं? तो ये रहा ये कॉन्टिनेंट जिसका नाम है अफ्रीका, जिसका नाम है अफ्रीका। अगर मैं बनाऊं, इससे तीनों ही लाइन पास आउट होती है। ये रहा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये रहा 0 डिग्री नॉर्थ, ये रहा 0 डिग्री नॉर्थ भी नहीं कहेंगे, साउथ भी नहीं कहेंगे, एंड दिस इज 23.5 डिग्री। तो ये जो कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अफ्रीका, इससे पास आउट हो रही है। इसका मतलब दोस्त, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इससे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, विच कॉन्टिनेंट कैन एक्सपीरियंस समर एज वेल एज विंटर ऑन अ सेम टाइम। मतलब अगर नॉर्थ की बात करूं मैं, देखो नॉर्थ की बात करूं मैं, तो नॉर्थ में अगर अभी समर हो रहा है, नॉर्थ में अगर अभी समर हो रहा है, तो गारंटेड है इसका साउथ क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा? साउथ इसका क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा? इसका साउथ एक्सपीरियंस कर रहा होगा क्या? विंटर। ये देखिए, तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर एक ही समय में, किसी एक ही पर्टिकुलर समय में दो सीजन्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ऑकर होते हुए नजर आते हैं। तो इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर समर एक्सपीरियंस कर रहा है तो गारंटेड है दिस सदर्न एक्सपीरियंस, दिस सदर्न रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट विल एक्सपीरियंस क्या? विंटर। क्लियर आउट हो गया? डन। आगे बढ़ जाऊं गाइस? वेरी नाइस, आज थोड़ा सा मोटिवेटेड लग रहे हैं, पहले ही क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ITCZ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ITCZ? विच लाइन इज नोन एज ITCZ? कौन सी लाइन ITCZ कहलाती है? कौन सी लाइन ITCZ कहलाती है बच्चों? अगर मैं ITCZ का फुल फॉर्म अगर आप लोगों को बताऊं तो ये है इंटर
इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंट जोन। कौन सा जोन है? इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंट जोन है। इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंट जोन सिंपली अगर मैं आप लोगों का एक्सप्लेन करूं तो अगर ये हमारा अर्थ है, इफ दिस इज आवर अर्थ, तो अर्थ पर ये जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ से, देखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ से ऐसी विंड मूव करके आती हैं, ये विंड इस पे कन्वर्ज हो रही हैं, दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज इंटर ट्रॉपिक्स। ये रहा 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 23.5 डिग्री साउथ। उस वजह से ये इक्वेटर पर जो हमारा 0 डिग्री है वहां कन्वर्ज होती हुई नजर आती है, इसलिए हम इसे आंसर लगाते हैं। एक कुछ लोगों ने आंसर 4 भी लगाए। नहीं 4 नहीं है बच्चों, 4 नहीं आएगा। 4 ऑल ऑफ द अबव कैसे आ जाएगा? विच लाइन ITCZ, कौन सी लाइन को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन कहेंगे? इक्वेटर को कहेंगे ना। इक्वेटर इज द एरिया विच इज अ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। एक और चीज इक्वेटर के बारे में ये याद रखना, इट इज द लाइन, ये वो लाइन है जहां पर डे और नाइट हमेशा 12 आवर्स के होते हैं। हमेशा कितने आवर्स के होते हैं? 12 आवर्स के होते हैं। या फिर इट इज द लाइन और अ रीजन एट द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस all seasons in a single day। तो एक ही दिन में एक्सपीरियंस करने वाली लाइन है। मतलब यहां पर मॉर्निंग की अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग जैसी कंडीशन रहेगी, दोपहर में समर होगी, बीच में थोड़ा ऑटम हो जाएगा और विंटर रात में हो जाएगी। एक ही दिन में चारों सीजन्स ऑकर होते हुए नजर आते हैं। कहां पर? ओनली एट इक्वेटर। क्लियर? दैट्स इट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट लैटिट्यूड्स। फटाफट बता दीजिए यार, ये जल्दी से बता दीजिए। करेक्ट ऑप्शन, और सॉरी, चूज द नॉट करेक्ट ऑप्शन है, गड़बड़ पढ़ लिया मैंने। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है इस क्वेश्चन का? आंसर आ रहा है, कुछ लोग 3 भी दे रहे हैं क्या? नहीं, हाँ जल्दी से आंसर कर दीजिए फटाफट, जल्दी। अगर मैं बात करूं इंटरसेक्टिंग लाइन, तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं, अगर मैं ये अर्थ बना दूं तो इस अर्थ पे ये जो लाइंस हैं ये इक्वी डिस्टेंस होती हैं और पैरेलल होती हैं, इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। पर अगर मैं एक और अर्थ ड्रॉ करूं और उसमें वर्टिकल लाइंस ऐसे ड्रॉ करूं, तो वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करती हैं। तो ये है लॉन्गिट्यूड्स। क्या है? लॉन्गिट्यूड्स। एंड ये है लैटिट्यूड्स। तो इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। पैरेलल है क्या? बिल्कुल है एक दूसरे के। इक्वी डिस्टेंस होती है क्या? बिल्कुल होती है। और वो डिस्टेंस कितनी होती है? 111 किलोमीटर डिस्टेंस होती है। कितनी डिस्टेंस है? 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। और टोटल नंबर्स कितना है बच्चों? ये भी हम बार बार बात कर चुके हैं यार गाइस। टोटल नंबर्स की बात करें तो 181 है। पर जब मैं लैटिट्यूड कहूं, अगर सिर्फ लाइंस के बारे में पूछा जाए तो इट इज 179। लाइंस के बारे में अगर पूछा जाए बच्चों तो क्या है? 179। क्लियर? तो आंसर इज ए, करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अबाउट लॉन्गिट्यूड। फटाफट लॉन्गिट्यूड से जल्दी से, लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड के बारे में कौन सी नीचे की गई बात सही है? लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है। लॉन्गिट्यूड्स क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं? बिल्कुल होती हैं। क्या ये वर्टिकल लाइंस हैं? बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज एट इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो है, आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा शायद, एक बार ये देख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं।
and all longitude are known as मेरिडियन एज वेल एज ग्रेट सर्कल। ये क्वेश्चंस कल हमें बहुत परेशान कर रहा था। कल के क्वेश्चंस में जो हमने लगाया था तो ये क्वेश्चन थोड़ा परेशान कर रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन आज फिर से डाला है। तो क्या ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे ही सही हैं? ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। क्लियर आया है समझ में? लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कौन कौन से ऑप्शन सही है? सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। डन? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अबाउट एक्सेस ऑफ अर्थ। एक्सेस ऑफ अर्थ, बच्चों अगर मैं बताना चाहूं आप लोगों को एक्सेस ऑफ अर्थ तो फटाफट से ध्यान दीजिए। इफ दिस इज अर्थ तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से पास आउट हो और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करवाने वाली लाइन हो, उसी को हम नाम देते हैं क्या? एक्सेस ऑफ अर्थ। क्लियर? इसके अराउंड अर्थ क्या परफॉर्म करता है? रोटेशन मोशन, जो होता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो बताइए एक्सेस ऑफ अर्थ के बारे में कौन सी पॉइंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट, एग्जैक्टली। देखो लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बिल्कुल सही बात है। 23.5 डिग्री का इंक्लिनेशन है बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं, ये मेंशन करना है आपको। फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, कहां से? फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। एंड तीसरा, इट परफॉर्म रोटेशन अराउंड एक्सेस, इस वजह से ऑल आर करेक्ट, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, एग्जैक्टली। नेक्स्ट, अब फटाफट बता दीजिए ये। चूज द इनकरेक्ट, चूज द इनकरेक्ट अबाउट टॉरिड जोन। बच्चों ध्यान दो, नीचे देखना। चूज द इनकरेक्ट अबाउट टॉरिड जोन। टॉरिड जोन के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। पहले मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा बता दूं कि टॉरिड जोन क्या होता है। टॉरिड जोन की जब हम बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो जोन होता है इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इनकरेक्ट पूछा है मैंने, तो देखो इट इज जोन बिटवीन ट्रॉपिक्स, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इट रिसीव सोलर रेडिएशन परपेंडिकुलरली, एग्जैक्टली सही बात है बच्चों। हमेशा सोलर रेडिएशन यहां पर परपेंडिकुलरली लाई करते हैं, सोलर रेडिएशन हमेशा परपेंडिकुलर लाई कर रहा है। क्या ये मैक्सिमम हीट का जोन है? एग्जैक्टली, अगर सोलर रेडिएशन यहां पर परपेंडिकुलर है तो यही जोन ऑफ मैक्सिमम हीट कहलाएगा, यही जोन ऑफ मैक्सिमम हीट कहलाएगा। तो ऑप्शन 4 नन इज इनकरेक्ट। क्लियर आउट हो गया? डन? डन? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रीजिंग जोन? फ्रीजिंग जोन क्या है? अगर अगेन मैं लैटिट्यूड्स के हिसाब से अर्थ की बात करूं तो अर्थ जो है वो 3 जोन्स में डिवाइडेड है। ये जो ट्रॉपिक्स टू ट्रॉपिक्स होता है इसे हम टॉरॉइड जोन कहते हैं। इसके अलावा दिस जोन जो ट्रॉपिक्स से सर्कल के बीच में होता है इसे हमें टेम्परेट जोन कहा जाता है। ट्रॉपिक्स से सर्कल के बीच में दिस इज टेम्परेट जोन। और अगर मैं बात करूं इस एरिया की जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर अप टू पोल और एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे अप टू साउथ पोल होता है, इसे कहा जाता है फ्रिजिड जोन, इसे कहा जाता है फ्रिजिड जोन। तो यहां पर बात की गई है इट इज द जोन अबव आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल, बिल्कुल सही। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ है, सॉरी नॉर्थ है, एंड एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ है। तो इसके अबव अप टू नॉर्थ पोल एंड अबव अप टू साउथ पोल, ये तो है ही। दूसरा, इट इज द जोन ऑफ मिनिमम हीट, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। आंसर इज 3। देखो आंसर जो है वो 3 ही है, बिल्कुल सही। क्लियर? नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दोनों के लिए कंबाइंडली, दोनों के लिए कौन से ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट हैं?
लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों के ही बारे में सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस क्या है? दोनों ही इमेजिनरी लाइन है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही इमेजिनरी लाइन है। दे डिवाइड, वेरी नाइस। ये क्वेश्चन जल्दी बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए आप लोग, क्वेश्चन का आंसर फटाफट बच्चों। ऑल ऑफ द अबव, तुक्का तो नहीं मार रहे हैं? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 181 और 360 तक सही है, ऑल ऑफ द अबव भी आंसर है। पर मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर मैं बात कर रहा हूं इफ दिस इज अर्थ, तो ये हो गई इसकी वर्टिकल लाइंस। ये देखिए, ये रही इसकी वर्टिकल लाइंस, जिन्हें हमने लॉन्गिट्यूड्स नाम दे दिया। ये हैं इसकी वर्टिकल लाइंस। ऐसे ही दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये देखो। तो एक्चुअल में अर्थ जो डिवाइड हो रहा है वो किस में डिवाइड हो गया? इनटू ग्रिड्स। ग्रिड्स का मतलब होता है ऐसे चौकोर डिब्बों में डिवाइड हो गया। देखो, ये एक जाल बनता हुआ नजर आ रहा है अर्थ की सरफेस पर। इस जाल को नाम दिया जाता है ग्रिड। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इस जाल में बनते हुए नजर आते हैं ग्रिड, इसलिए मैंने ये ऑप्शन यहां पर ऐड ऑन किया कि ग्रिड स्ट्रक्चर का मतलब होता है तो अर्थ जो है ऐसे ग्रिड में डिवाइड आउट होता हुआ नजर आता है। दैट्स वाई ये ऑप्शन, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। 181 और 360 का कंसेप्ट अब आपको क्लियर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट, फटाफट जल्दी बता दीजिए ये आंसर, जल्दी से बता दीजिए आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है। इजी है पर कंसेप्चुअल है, जिसको अगर कंसेप्ट समझ आ रहा होगा ना, वो ये 100% क्रैक करेगा। फटाफट जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, द प्लेस हैविंग लॉन्गेस्ट डे, द प्लेस हैविंग लॉन्गेस्ट डे ऑन 22 ऑफ दिसंबर। कौन सा प्लेस है जो 22 ऑफ दिसंबर को एक्सपीरियंस कर रहा होगा लॉन्गेस्ट डे? लॉन्गेस्ट डे, ओके, इधर ध्यान दीजिएगा। हाँ, मतलब आंसर करते रहो फटाफट, मैं तो सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं, फिर इधर ध्यान देना। इंडिया का डायग्राम बनाना सीख रहा हूं मैं। देखो कुछ ऐसा, ये बन गया। बोर्ड पे ही अच्छा बनता है, यहां तो पेन टैब की मदद से इतना अच्छा बन नहीं रहा है, फिर भी ठीक है, काम तो अपना चल ही जाएगा। ये देख रहे हो, इंडिया बन गया। राजस्थान थोड़ा सा फूल गया नहीं? चलिए, अगर मैं शिमला मार्क कर दूं, देखो मार्किंग कर लेते हैं हम। ये रहा कोलकाता, ये है भोपाल, एंड दिस इज विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम। इसका मतलब जैसे जैसे हम यहां जा रहे हैं टुवर्ड्स द इक्वेटर, अब कंडीशन समझो ना बच्चों। कंडीशन है 22 ऑफ दिसंबर की। 22 ऑफ दिसंबर पे सोलर रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली फॉल आउट करते हैं। सोलर रेडिएशन डायरेक्टली फॉल आउट करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ये देखो 22 ऑफ दिसंबर को ये कंडीशन बन रही है। इसका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर जो होगा अर्थ का, वो एक्सपीरियंस करेगा लॉन्गर डे, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे क्या? शॉर्ट डे। क्या एक्सपीरियंस करेंगे? शॉर्ट डे। इसका मतलब जब मैं टुवर्ड्स नॉर्थ पोल जा रहा हूं, लेंथ ऑफ नाइट क्या होना चाहिए? डिक्रीज होगा। और मैं साउथ की तरफ जा रहा हूं बच्चों, तो ध्यान दो ना, साउथ की तरफ अगर मैं जा रहा हूं तो मैं जा रहा हूं टुवर्ड्स द साउथ हेमिस्फीयर। इसका मतलब लेंथ ऑफ डे इंक्रीज होगा, तो आंसर इज 4। क्लियर? करेक्ट ऑप्शन 4। डन, वेरी नाइस। जल्दी फटाफट, सेम क्वेश्चन है, फटाक से आंसर आना चाहिए। अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस चीजें मैंने चेंज कर दी। 22 ऑफ जून कर दिया, हैविंग लॉन्गेस्ट नाइट पूछ लिया।
लॉन्गेस्ट नाइट कहां पर होगी? लॉन्गेस्ट नाइट, हां आंसर आ तो रहे हैं लॉन्गेस्ट नाइट, पर जितने लोग ऑनलाइन हैं उतने आंसर नहीं आए हैं। अभिजीत, भोपाल जो है बेटा, भोपाल कैसे हो सकता है? भोपाल तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के नीचे जब हम जाएंगे टुवर्ड्स द साउथ, अभी जो कंडीशन है बच्चों वो कुछ इस प्रकार की है। ये देखो, ये हमारा अर्थ है एंड सोलर रेडिएशन डायरेक्टली फॉल आउट हो रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करेगा क्या? लेंथ ऑफ डे बढ़ी हुई। देखो लेंथ ऑफ डे बढ़ी हुई, तो आंसर इज 4 अगेन विशाखापट्टनम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फटाक से बता दीजिए लाइन ऑफ ल्यूमिनिसिटी क्या है? व्हाट इज लाइन ऑफ ल्यूमिनिसिटी? व्हाट इज लाइन ऑफ ल्यूमिनिसिटी? मैंने डिस्कस किया था लाइन ऑफ ल्यूमिनिसिटी क्या होता है। लाइन ऑफ ल्यूमिनिसिटी एक ऐसा लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करता है इनटू 2 सेक्शन, जो एक डे एक्सपीरियंस कर रहा हो और एक नाइट एक्सपीरियंस कर रहा हो। वेरी नाइस, वेरी गुड, ये है ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। आगे बढ़ा रहा हूं फटा, नहीं 4 नहीं होगा, इक्वेटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्वेटर तो वो एरिया है बच्चों जहां पर हमेशा लाइन ऑफ लुमिनिसिटी कुछ भी हो वो हमेशा पास आउट होती है सेंटर से। उस वजह से लेंथ ऑफ डे भी 12 घंटे का होता है, लेंथ ऑफ नाइट भी 12 आवर का होता है। इक्वेटर की कहानी बिल्कुल अलग है और साफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फटाफट से आंसर कर दीजिए फटाफट। विच लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सेम डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर? बराबर दिन और बराबर रात होते हुए नजर आते हैं। कहां पर? इसका आंसर अभी मैंने दे दिया, अभी मैंने दे दिया फटाफट। इक्वेटर पे, इक्वेटर पे, बिल्कुल सही, इक्वेटर। नेक्स्ट, हॉटेस्ट लैटिट्यूड एट द अर्थ सरफेस? अर्थ की सरफेस पे सबसे गर्म लैटिट्यूड कौन सा होगा? जल्दी बताइए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां होना चाहिए? इक्वेटर पर। मैंने बता दिया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक्चुअल में हमें एक एक्सेप्शन नजर आता है जिसमें हम सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां देखते हैं? ट्रॉपिक्स पे देखते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि इक्वेटर पर, ध्यान देना बच्चों, इक्वेटर पर सोलर रेडिएशन परपेंडिकुलर होने के कारण टेम्परेचर तो ज्यादा हो जाता है, पर यहां पर रेट ऑफ इवोपरेशन बहुत ज्यादा होता है। उस वजह से यहां पर रेनफॉल हमेशा बहुत ज्यादा होती है। उस वजह से टेम्परेचर कंपैरेटिवली मॉडरेट हो जाता है। कैसा टेम्परेचर हो जाता है? मॉडरेट। पर जो ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक्स जो हैं उन पर ये कंडीशंस नहीं होती है। इस वजह से टेम्परेचर हाईएस्ट कहां नजर आता है? एट दी ट्रॉपिक्स। क्लियर? तो यहां आंसर जो है वो ट्रॉपिक्स आएगा। ठीक है, ट्रॉपिक्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फटाक से पढ़ के बताइए मुझे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन से ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं? चूज द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शंस, बिल्कुल एक, हाँ सही आंसर आ रहा है बिल्कुल 4। क्यों? देखो पेरीहिलियन में बता चुका हूं, इट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। एपीहिलियन भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, फार्देस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये होती है 3rd ऑफ जनवरी एंड दिस इज 4th ऑफ जुलाई, 4th ऑफ जुलाई, और ये हो रही है 3rd ऑफ जनवरी।
इक्विनॉक्स की कंडीशन जो है वो 21 ऑफ मार्च और 23 ऑफ सितंबर को होती है, तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो गए ना। क्लियर, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगेन फटाफट जल्दी से। विच लैटिट्यूड शोज द मिड नाइट सन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फटाक से बता दीजिए यार। विच लैटिट्यूड शोज मिड नाइट सन ऑन 22 ऑफ दिसंबर? जल्दी 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 जल्दी। फटाक से, विच लैटिट्यूड शोज द मिडनाइट सन ऑन 22 ऑफ दिसंबर? आंसर नहीं आया अभी तक, जल्दी। ऐसी कौन सी लैटिट्यूड है जो 22 दिसंबर के टाइम पे मिडनाइट में सन बताइए? सन जहां चमकता हुआ नजर आएगा मिडनाइट में भी 22 दिसंबर के समय अगर मैं बात कर रहा हूं तो। ठीक है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर्स प्रॉपरली नहीं आ पा रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये अर्थ है। पहली चीज तो बच्चों, जब मैं बात कर रहा हूं लैटिट्यूड्स की, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो अपने आप काट दीजिए। क्यों? क्योंकि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। लैटिट्यूड्स हमेशा नॉर्थ और साउथ होता है, हमेशा नॉर्थ और साउथ होता है। अब मैं मिडनाइट सन 22 ऑफ दिसंबर की बात कर रहा हूं, अगर ये हमारा अर्थ है, ये देखिए, तो 22 ऑफ दिसंबर को सन यहां होगा, ये सन की कंडीशन है, सन की कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ सन। सोलर रेडिएशन डायरेक्टली परपेंडिकुलर होंगे कहां पर? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो 23.5 डिग्री साउथ है। इस केस में सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा 24/7 मिडनाइट में भी चमकते हुए नजर आएंगे। कहां? अबव आर्कटिक सर्कल, सॉरी अबव एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल के ऊपर। तो ऑप्शन देखो साउथ वाला कौन सा है, ये एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, हाँ है ना, बिल्कुल सही। कुछ लोगों के ऑप्शन आए भी हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट, फटाक से बता दीजिए यार, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा होगा कौन सा सीजन जब ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस कर रहा है ऑटम? विच सीजन इंडिया एक्सपीरियंस आफ्टर ऑटम इन ऑस्ट्रेलिया? अरे वाह, वेरी नाइस क्वेश्चन। फटाक से क्वेश्चंस पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ये। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में आफ्टर भी लिखा है बच्चों, क्वेश्चन में आफ्टर भी लिखा है, आफ्टर का भी तो रोल होगा। नहीं, हाँ वेरी नाइस, एक आंसर आ गया है, बिल्कुल मानसी, बिल्कुल करेक्ट, मानसी करेक्ट। अरे यार आप ध्यान दो ना, अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, अर्थ में ऑस्ट्रेलिया, ये देखो, ये रहा इंडिया, ये इंडिया, और ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर अभी ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस कर रहा है ऑटम, तो इसके बाद एक्सपीरियंस करेगा क्या? विंटर। इसका मतलब अगर अभी ऑटम है ऑस्ट्रेलिया में, तो यहां पर क्या होना चाहिए? स्प्रिंग। इसके बाद यहां क्या हो जाएगा? समर। ये करेक्ट, क्लियर, डन। ऑप्शन नंबर 4 समर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से बता दीजिए। व्हाट इज द सीजन ऑफ पाकिस्तान इफ इंडिया एक्सपीरियंसिंग विंटर ड्यूरिंग दिसंबर? पाकिस्तान में कौन सा सीजन होगा अगर इस समय इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है विंटर दिसंबर में? तो पाकिस्तान में क्या सीजन होगा?
बिल्कुल सही है, विंटर। सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इर्द गिर्द लाई कर रहा है। इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पूरे में ही विंटर की कंडीशन ऑकर होगी। बिल्कुल करेक्ट, फटाफट आंसर कर दीजिए। इंडिया एक्सपीरियंस मॉनसून ड्यूरिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस। किस समय इंडिया में मॉनसून आएगा, किस कंडीशन में इंडिया में मॉनसून आता हुआ नजर आएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, किस समय इंडिया में मॉनसून आएगा, जल्दी बताइए आंसर। कुछ लोगों का आंसर 4 भी आ रहा है, नन ऑफ दी अबव। अरे कैसे हो सकता है, इंडिया में कौन मानसून ही नहीं आएगा क्या कभी भी? देखो ये तो हो ही नहीं सकता, इंडिया में मॉनसून तो आएगा। इंडिया का मॉनसून जो है वो 2 बार आता है बच्चों। देखो, एक बार आता है ड्यूरिंग समर, एक बार आता है ड्यूरिंग विंटर। समर आता है ये कहां से, साउथ वेस्ट से। ये देखो, ये मॉनसून का रिजाइम होता है, ये ऐसा, ये मॉनसून का रिजाइम है हमारा। और विंटर के समय ये मॉनसून का रिजाइम होता है। इसमें इसमें बारिश जो है वो अगर ये इंडिया में बना दूं तो ऐसे इंडिया में बारिश होती है। ये देखिए, ये इंडिया, इसमें भी अगर इंडिया अपन बना दें तो इंडिया में ऐसे बारिश होती है। ये देखिए, ये तो ऐसे ये विंटर रेनफॉल होता है साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा, और समर रेनफॉल जो है वो पूरे के पूरे इंडिया में ही ऑकर होता हुआ नजर आता है। तो बोथ, ये आंसर करेक्ट, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। क्या है क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? दोनों ही कंडीशन में इंडिया में मॉनसून आएगा। एक में समर वाला मॉनसून, दिसंबर में विंटर मॉनसून, जून में समर मॉनसून। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। करेक्ट अबाउट कैटाबेटिक विंड। क्लास में बहुत मस्ती भी करी थी हमने इस टॉपिक को लेकर, कैटाबेटिक विंड। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि छिपकली हमेशा काटने के लिए कहाँ आएगी, नीचे या ऊपर। तो कैटाबेटिक विंड के अब बारे में कौन कौन से पॉइंट्स करेक्ट हैं, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी। कैटाबेटिक विंड के बारे में कौन से पॉइंट्स करेक्ट हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्योंकि कैटाबेटिक विंड डाउनवर्ड विंड होती है, ये माउंटेन्स से आती हैं टुवर्ड्स द वैली, ऐसे माउंटेन से टुवर्ड्स द वैली आती हैं। इन्हें हम माउंटेन ब्रिज भी कहते हैं। ये ड्यूरिंग नाइट चलती है और ये क्लाइंबर्स को अपोज करती है इन दी नाइट, इसीलिए रात के समय पर्वत श्रृंखलाओं पे चढ़ना मना होता है। ऑल ऑफ द अबव। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट आंसर करना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करना। ये भी मैंने क्लास में बिल्कुल रुक के अलग से बताया था कि व्हाट इज वर्नल इक्विनॉक्स, किस कंडीशन को वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है, या किस इक्विनॉक्स को वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है। बिल्कुल आंसर इज 1। ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स को, ये कंडीशन ऑकर होती है बच्चों कब, 21 ऑफ मार्च। इस समय इंडिया एक्सपीरियंस करता है स्प्रिंग। इसी कंडीशन को हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द डे। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। अरे एक और है, हाँ एक और क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट, एक और क्वेश्चन है। मुझे लगा था 20 क्वेश्चन है, मैंने 20 ही क्वेश्चन टाइप करवाए थे। ये देखिए, चूज द करेक्ट अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, क्योंकि कल टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कर लिए थे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो ये रहा 82। कहां से पास आउट होता है,
इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से पास आउट होता है, या फिर मिर्जापुर, मिर्जापुर। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड टाइमलाइन फॉर, हाँ बिल्कुल, नेपाल और श्रीलंका के लिए भी यही इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ही उनकी स्टैंडर्ड टाइमलाइन है। नेक्स्ट, जीएमटी से बिल्कुल 5.5 घंटे, 5 आवर और 30 मिनट्स अहेड है ये, किससे? जीएमटी से। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा इसका, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्लियर? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। बच्चों, कोई भी चीज ऐसी जो आप लोगों को समझ में नहीं आई तो मैं कमेंट सेक्शंस देख रहा हूं, फटाफट आप अपना डाउट पूछ लीजिए, अदरवाइज अपन क्लास स्टॉप करते हैं। अगर ये क्लासेस फायदेमंद हो रही हो, क्योंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हमारी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और वही बेसिक क्वेश्चंस जो होता है बेटा, वही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, इसी वजह से वही डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे कोई क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए बनाऊं जो एक्चुअल में आप लोगों से बने ही ना, तो गारंटेड है वो क्वेश्चंस का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं है। कल मैं आप लोगों को 1983 से लेकर 2018 तक, सॉरी 1993 से लेकर 2018 तक पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी से हैं और पीएससी ने पूछे हैं, उनका एनालिसिस भी करवाऊंगा। और कल से मैं एक्चुअल में आपको बता दूंगा कि अगर ज्योग्राफी का कोई पॉइंट ऑफ टॉपिक जो है वो आपको टारगेट करना है तो वो कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। क्लियर? ये रेगुलर चलेगा, चाहे आप कंटिन्यू रहो ना रहो। ये सीरीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक्स डिस्कस्ड हो जाते हैं, इस वजह से अपन कंटिन्यू रखेंगे अप टू द एग्जाम्स। पर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच।